हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मॉडिफाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कल के वीडियो में देखा था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई रेसिप्रोकल क्या होगा -7/16 का। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए माइनस लगा रहने दीजिए और इस नंबर को हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी 16/7। अब हमें ये जो आया हमारा रेसिप्रोकल, इसको 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है? फाइनली 6/13 से मल्टीप्लाई कर देना है -16/7 से। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अब इसका आंसर हमें फाइंड कर लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 6 36 के 6 कैरी कितना आ गया? 3 आ गया और 6 6 और 3 9 96। और यहाँ पर इसे देख लीजिए, 7 3 21 का 1 कैरी 2 हो गया, 7 7 और 2 9 हो गया। अब देखिए माइनस साइन यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ हमने माइनस साइन लगा दिया। तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया है, सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड किया किसका? -7/16 का। और उसके बाद क्या किया, इस रेसिप्रोकल को जो हमने फाइंड किया उसको 6/13 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें क्या है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी की बात की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था कि जैसे 3 नंबर हम लोगों ने लिया था, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कुछ ऐसा ही हमें क्वेश्चन ये दिख रहा है। कैसा है? देखिए 1/3 बाहर है और 6 और 4/3 एक ब्रैकेट के अंदर है। और इसमें फिर क्या कर दिया गया है, कैसे लिख दिया गया? 1/3 इंटू 6 को एक ब्रैकेट में और इंटू 4/3 बाहर। तो हम मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c। यहाँ पर क्या है? a b c। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ जा रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा? a इंटू बी इंटू सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 वाई और वाई नॉट। तो इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? किसका? 1 होल 1/8 का। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो ये मिक्स में दिया हुआ है, मिक्स नंबर दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए -1 1/8, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 1 8 और +1 9 9/8। ठीक। तो और यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस। और हमारा क्वेश्चन क्या था? गिवन था 8/9। तो ये पूछ रहे हैं कि 8/9
क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा -9/8। नो, यहाँ लिखिए नो, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर क्या होता है 8/9 का 9/8 होता है, केवल क्या होता है, अगर 9/8, अगर 9/8 होता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, मगर यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ गया है, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y0। यानी इसमें 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि नहीं होगा 3 होल 1/3 का। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग चेंज करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। अभी दिया हुआ है डेसिमल में, तो हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हमारे पास है 0.3। ये जो कि डेसिमल फॉर्म में नंबर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा 3/10। यहाँ 10 क्यों हुआ? देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर था, इसलिए यहाँ पर एक 0 हमने बढ़ा दिया जब डेसिमल को हटाया। अब ये जो मिक्स्ड में दिया हुआ है, मिक्स्ड फॉर्म में जो दिया हुआ है, देखिए वो हमारे पास क्या है 3 होल 1/3। यानी इसको भी हम लोग चेंज कर लें किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में। 3 3 9 और +1 10। यहाँ पर क्या हो गया 10/3। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर रेसिप्रोकल है इसका, बोलिए होगा कि नहीं होगा, आप क्या सोचते हैं? तो आपको तुमने बताया कि रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पर इसका उल्टा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा ये एस, यानी होगा। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बात और देखिए, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है या हम रेसिप्रोकल बोले, दोनों बात सेम हुई। या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू वही आएगी और रेसिप्रोकल की वैल्यू भी वही सेम आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। तो 10th का फर्स्ट पार्ट में क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है? तो देखिए वो 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या नंबर है 0/1। ये एक रेशनल नंबर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है, मगर अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी 1/0, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है। ये नहीं है रेसिप्रोकल। कौन सा ये? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 हो जा रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 0 ही वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि ऐसा नंबर बताना है जो खुद ही उसका रेसिप्रोकल हो, यानी वही नंबर उसका रेसिप्रोकल हो। तो ऐसा नंबर देखिए आप लोगों को तो पता ही होगा। क्या गेस कर सकते हैं क्या होगा? हाँ, आपने सही गेस किया, ये होगा 1। क्यों? क्योंकि 1 देखिए 1/1 करते हैं फिर भी 1 के बराबर होगा। और कौन सा -1, अगर -1 करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए 1 और -1, 1 और -1 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल खुद वही नंबर होता है। कौन सा? 1
और -1। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए थर्ड पार्ट की, जिसमें ये पूछा गया है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, तो इसका आंसर होगा 0। यानी ये 0 ही ऐसा नंबर है जिसके अगर लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका निगेटिव भी 0 ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि फिल इन द ब्लैंक है, उसको देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो ये बताना है कि क्या 0 के पास कितना रेसिप्रोकल होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, इनडेफिनिट नंबर बन जा रहा है। जैसे कि देखिए, जैसे 0/1 हमने लिख दिया और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करना चाहें तो क्या बन जाएगा, 1/0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी के बराबर। तो इसका मतलब होता है कि 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर हैं वो जिसमें वो उनका नंबर खुद ही रेसिप्रोकल हो। तो वो क्या हो जाएगा, 1 और -1। यानी देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वैसे -1 का क्या होगा, -1/1 होगा, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यानी 1 और -1 है, उनका रेसिप्रोकल वही खुद नंबर हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से आप हमें बताइए कि -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन से बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x बताना है। यानी 1/x का क्या रेसिप्रोकल होगा वो हमें आप बताइए। तो देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x/1, और सिंपली हम लिखना चाहें तो x हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर हम डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं बचेगा। तो अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या पूछा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। मानी सी बात है, कभी भी जब 2 रेशनल नंबर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। और उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी कोई पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए। तो भाई मानी सी बात है, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ अब हम लोग 1.2 के पहले क्या थ्योरी पोर्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।